हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। तो आज है हमारी क्लास नंबर 14। आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी हमारे सीडीपी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में। और मुझे बार बार हर वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद आपके विशेस के लिए। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे विशेस दिए मेरे बर्थडे पे, सो उसके लिए धन्यवाद है। और आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले एज वी ऑलवेज डू, हमारा ट्रेडिशन है कि हम एक थॉट ज़रूर शेयर करते हैं। आज का थॉट ये है जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, जो एक्चुअली में मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किया है। वो ये है कि जब भी आपको कोई भी गोल आप अपना निर्धारित करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब मुझे आज ये थॉट कहाँ से आया कि ये शेयर करना चाहिए। बेसिकली आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई प्रेगनेंसी। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाऊँ रादर देन गोइंग फॉर सी सेक्शन। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जैसे सबके दिमाग में बहुत सारे इफ़ एंड बट्स रहते हैं, मेरे दिमाग में भी थे। तो क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मुझे पता है कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, तो मैंने बस वो एक टेक्निक लगा के, जैसे सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट किया। एंड मेरा जो गोल था वो अचीव हो गया। ये हम सबके साथ है। अगर आप चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करें, कोई गोल आपने डिसाइड कर लिया, आपके सामने है, वो गोल कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए वो गोल नॉर्मल डिलीवरी था, तो वो गोल कुछ भी हो सकता है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं आप उस गोल तक जाएं, अगर आप चाहते हैं आपका सीटेट क्लियर हो, अगर आप चाहते हैं आपका केवीएस क्लियर हो, जो भी आपका गोल है, सीटेट क्लियर करना है, केवीएस करना है, DSSS करना है, कुछ भी क्लियर करना है, अपने माइंड को उसके लिए ट्रेन करना स्टार्ट कीजिए। आपका वो गोल जो है बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सी इट्स ऑल अबाउट द माइंड। सारी की सारी जो बेसिकली खेल है वो दिमाग का ही है। तो बस उसे ट्रेन करना स्टार्ट कीजिए, तो आप देखेंगे बड़ी से बड़ी जो दिक्कतें या मुश्किलें आपको लग रही होंगी वो आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक थ्योरी, ठीक है। और जैसे से आप लोगों ने मुझे एक्चुअली में मेल भेजते हैं कि आपको ये थ्योरी पढ़नी है, ये आपका डाउट है, तो हम वो करना स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली एक बच्चे ने कहा है कि उन्हें एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक लेक्चर चाहिए, तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो एक थ्योरी के ऊपर है। अभी नेक्स्ट जो है ऑन डिमांड एक और थ्योरी है फ्रॉइड की, उसको हम 2 हिस्सों में करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ी है, ताकि आसान तरीके से मैं करवाऊँगी, थोड़ी थोड़ी करके करवाऊँगी, सो दैट आपको इतने ईजिली समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आज जो थ्योरी है ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। इट्स अ वेरी वेरी इजी थ्योरी, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ही ये है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, सो आई एम वेरी मच श्योर आप लोगों को इसका आंसर आता है, बहुत आसान है। वो दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने। ओके जी, सो थॉर्नडाइके ने नहीं दी, गिलफर्ड ने नहीं दी, पियाजे ने नहीं दी, बल्कि हॉवर्ड गार्डनर ने दी है। तो पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी किसने है, हॉवर्ड गार्डनर ने दी है। देखिए, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है वो बेसिकली आपका जो ब्रेन है और आपका जो बिहेवियर है, मतलब उसका जो मस्तिष्क और जो व्यवहार है, उसका जो संबंध है, उस पर आधारित है। तो आपको हमेशा से याद रखना है कि ये एक थ्योरी है जो मस्तिष्क और व्यवहार के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके रिश्ते को देखती है, कि आपके दिमाग में अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कैसे। तो गार्डनर जो है उन्होंने अपने सिद्धांत में ये कहा कि जो जी कारक है, जिसकी बात स्पेयरमैन करके गए, जी फैक्टर एस फैक्टर, उन्होंने कहा जो जी कारक है उसको वो अस्वीकृत करते हैं, उसको वो मानते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है उसके 7 तरह के, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग 7 से ही की थी, फिर 9 हो गए, फिर 8 हुए, फिर 9 हुए, 7 तरह के उन्होंने कहा स्वतंत्र एवं समान रूप से महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। मतलब 7 प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कि बुद्धि का एक ही कारक है जी ही है, नहीं। उन्होंने कहा 7 तरह के और स्वतंत्र, समान रूप से महत्वपूर्ण, हर तरीके से महत्वपूर्ण, सब एक जैसे हैं। ये नहीं कि ये इंटेलिजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी एक इंसान का, क्योंकि उन्होंने ब्रेन और बिहेवियर का रिलेशनशिप बताया है, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी इंसान का कोई एक हिस्सा ब्रेन का डैमेज हो जाता है, उसको मुश्किल आती है उस हिस्से में, तो उससे रिलेटेड जो उसकी गुण होगा,
वो उस पर असर पड़ेगा। ठीक है, ये इन्होंने इतनी सी बात की है। चलिए, बेसिकली आपको जो जानना है, अब मैंने जो गार्डनर के ये बारे में यहाँ पे जो कुछ इस लेक्चर में बताना है वो सब है जो अलग अलग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने पहले वो क्वेश्चंस पढ़े, फिर उसके बाद मैंने देखा कि अच्छा ये चीज़ हम बना सकते हैं, ये होना चाहिए, ये पार्ट होना ही चाहिए हमारे लेक्चर का, तो वो मैंने डाला है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसका आधार क्या है, तो जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा व्यवहार है उसका रिलेशनशिप वो देखता है। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। आपको याद रखनी है क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी जहाँ पे उन्होंने इंटेलिजेंस के टाइप्स बताए थे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रेम्स ऑफ माइंड किसकी किताब है, कई बार दिमाग खराब हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो बेसिकली आप याद रखिएगा। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे फ्रेम्स ऑफ माइंड, क्योंकि यही वो इंसान है, आप ऐसे याद रखिए कि अलग अलग फ्रेम्स हैं हमारे दिमाग में अलग अलग इंटेलिजेंस के लिए। ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको जो है वो याद रहेगा। ठीक है, ओके जी। चलिए, उनकी जो थ्योरी है उसे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। पहला प्रश्न हम कर चुके हैं कि किसने दी है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस और वो क्या बिलीव करते हैं। वो नहीं बिलीव करते कि जो इंटेलिजेंस है वो बहुत नैरो है, जैसे कि पहले थ्योरिस्ट जो हैं या पहले सिद्धांतकार जो हैं वो बताते हैं। राइट, वो कहते हैं कि भाई देखिए, जब आप सिर्फ आईक्यू के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, जब हम इंटेलिजेंस की बात करने शुरू कर देते हैं तो जो आईक्यू वगैरह टेस्ट मेजर करते हैं वो कई बार दूसरे तरीके की जो इंटेलिजेंस है उसको निगलेक्ट कर देते हैं या उसको ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ये ऐसा तरीका नहीं है कि ये मैंने पेपर पकड़ाया या लेट्स से मैंने ये किताब पकड़ाई और मैंने कहा ये किताब को आप पढ़ लीजिए तो मुझे लगे कि भाई ये किताब ही एक तरीका है चीज़ों को सीखने का। सॉरी, ये मेरी किताब है लेकिन वैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा एक चीज़ को सिखाने के मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से आप एक चीज़ को बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सिंगल इंटेलिजेंस नहीं होती, बहुत सारी और तरीके की इंटेलिजेंस है। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस इसीलिए कहा है, मल्टीपल का मतलब ही ये है कि एक से ज़्यादा, है ना। तो उन्होंने कहा एक से ज़्यादा तरीके की इंटेलिजेंस है। सो हम जब भी कोई काम सीखते हैं या कोई काम करते हैं या सोचते हैं तो हम एक से ज़्यादा तरीके की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे करते करते 9 टाइप की जो इंटेलिजेंस है वो उन्होंने दे दी है। ठीक है, ठीक है जी। चलिए आगे, अब हमारे पास अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस है, जैसे विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, फिर लिंग्विस्टिक वर्बल जो इंटेलिजेंस है। ठीक है, सो इसी तरीके से लिंग्विस्टिक वर्बल है, मैथमेटिकल है, काइनेस्थेटिक है, म्यूजिकल है। ठीक है, देन इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, और जो 9वीं उसने ऐड की थी वो एग्जिस्टेंशियल है। अब देखो करना क्या है, ड्रिल क्या है यहाँ पे। ड्रिल इज़ कि आपको इनको याद रखना है। अब याद कैसे रहेगा, तो बहुत आसान है। ठीक है, मैंने इसको याद किया था कुछ इस तरीके से, मैं बता देती हूँ। आप पे चलता है तो आप कर लीजिए, नहीं चलता है तो कुछ और ढूंढ लीजिए, याद तो करना है। सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था विजुअल से कि देखिए ओके, ये बेसिक एक सेंस है जिसके बगैर ये दुनिया जो है वो रंगीन नहीं लगती, अधूरी है बहुत ज़्यादा। सो एक इंटेलिजेंस होती है विजुअल इंटेलिजेंस, जिससे आप देख सकते हैं। ठीक है, देखने वाली एक इंटेलिजेंस। फिर होती है एक बोलने वाली इंटेलिजेंस। तो मैंने ऐसे था कि ओके, आई लव माई आईज एंड आई लव माई टंग। ठीक है, तो इसमें मैंने याद रखा था कि अच्छा एक विजुअल इंटेलिजेंस होती है, एक बोलने वाली वर्बल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, और M² मतलब एक मैथ्स है विच आई हेट, जो मुझे पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, एंड एक है म्यूज़िक इंटेलिजेंस। ठीक है, कि म्यूज़िक के बगैर भी दुनिया अधूरी है। तो 2 चीज़ें हैं जिसके बगैर एक्चुअली में ये दुनिया जो है वो बिल्कुल नीरस है, एक देखना और एक कानों से सुनना। ठीक है, और एक आपके जो शब्द हैं, है ना। सो ये ऐसे कुछ आपको याद रखना है ताकि याद रहे, है ना, आपको याद रहेगा। और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आपकी बेसिकली बॉडी की मूवमेंट होती है, तो बॉडीली इंटेलिजेंस होती है, तो आपने जो है वो याद रखनी है। फिर एक इंटेलिजेंस है जिससे एक है जिसमें मैं खुद को जान सकूं और एक है मैं दूसरों को जान सकूं, ये एक इंटेलिजेंस होती है। तो मुझे टाइप ऐसे याद रही। ठीक है, और एक है कि नेचर के आप कितने करीब हैं, आप कितना नेचर से प्यार करते हैं। तो मैंने ऐसे याद रखा था कि जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं अपने रूम की खिड़की से जब बाहर देखती हूँ तो मुझे नेचर दिखाई देता है। देखो, बाहर देखती हूँ इस देखना, नेचर दिखाई देता है, और मैं अपने आप को और दूसरों को और बेहतरीन तरीके से समझ पाती हूँ। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल अलग अलग बाद में करेंगे, मैं अब सिर्फ आपको इन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस याद करने का एक तरीका बता रही हूँ।
ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। और जब मैं ऑब्वियसली बात है किसी को समझ पा रही हूँ या अपने आप को समझ पा रही हूँ, तो मेरे जो शब्द हैं, मेरा जो भाव है, मेरे जो बॉडी मूवमेंट्स है, सब में असर जो है वो दिखाई देता है। ऐसे कुछ करके आप भी जो है इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई को बोरिंग ही बनाया जाए, उसको जितना इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं प्लीज़ उसको बनाइए। तो मेरा तो ये तरीका होता था, आई यूज़ टू कुक अ स्टोरी, ठीक है, और वो स्टोरी जो मुझे याद भी रहे एग्ज़ाम में। तो जैसे मुझे पता था ये मुझे याद रहेगा, मेरे रूम के सामने एक गार्डन दिखाई देता है, तो मुझे पता था ये मुझे याद रहेगा। तो कुछ भी ऐसा जो एक्चुअली में जिसके साथ आप रिलेट कर सकें वो आपको जो है करना है, ठीक है। अब नॉइंग जो इंटेलिजेंस है वो आपकी एग्जिस्टेंस को लेके है, आप इस दुनिया में हैं, ये आप एक्चुअली में उससे रिलेटेड इंटेलिजेंस है। पहले वो इसको इंटेलिजेंस बोलना भी नहीं चाहते थे, हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब हम इसे 9th टाइप जो है इंटेलिजेंस की बोल देते हैं। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसी के एग्जिस्टेंशियल जो होता है वो है कि आपकी एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व, तो ये बेसिकली अस्तित्ववादी इंटेलिजेंस है। तो इसमें आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाए कि जहाँ पे हम ऐसी बात करते हैं कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, लाइफ एंड डेथ क्या होता है, हम यहाँ पे कैसे आए, इसके बाद कोई लाइफ है कि नहीं, जो लोग इन सारी चीज़ों में जाते हैं वो बेसिकली इस तरीके की जो अस्तित्ववादी सोच है वो रखते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है इसको याद रखना, ठीक है। तो जब भी कोई भी ऐसा फिनोमिना आता है, जब इंसान ऐसा इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन चीज़ों में दिखाने लगे, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। ये मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दी है। अब आगे चलते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि विजन की और स्पेस की, ठीक है, जहाँ आप देख पा रहे हैं चीज़ों को और जहाँ पे आप जगह की, स्पेशियल, ठीक है। ऐसे लोग जिनको बेसिकली विजन के थ्रू चीज़ें याद रहती हैं, इमेजेस के थ्रू चीज़ें याद रहती हैं, आई बिलीव मैं उनमें से हूँ। मुझे इमेजेस के थ्रू चीज़ें याद करना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी इमेज मेमोरी काफ़ी अच्छी है। तो मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर बेसिकली विजुअल इंटेलिजेंस है, जहाँ पे मतलब कि जिनकी ग्राफ, डायग्राम, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जो आर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जो ड्राइंग है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी, उसमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजेस में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्ट हो गया, फैशन हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको सेंस ऑफ स्पेस और एक सेंस ऑफ विजन चाहिए, ठीक है। आप उस चीज़ को दूर तक देख पाएँ, एक स्पेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। करियर क्या है इनके लिए? देखो, इस तरीके की जो थ्योरी है, इसमें से दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक कि ये कौन सी इंटेलिजेंस होती है और उसमें कौन से करियर होते हैं। तो आपसे करियर कुछ एक लिख दिए जाएंगे, तो आपको एक ऑप्शंस दे दी जाएंगी, तो आपको ये देखना है। और ये भी पॉसिबल है कि एक करियर जो है वो दो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में कि दो दे दिए। अगर दो दे दिए होंगे तो आपको ग्रेस नंबर मिल जाएंगे, पर वैसे ऐसे पॉसिबल नहीं है कि अच्छा ये भी इसमें करेक्ट है, ये टाइप ऑफ इंटेलिजेंस भी करेक्ट है, ठीक है। अब देखो करियर्स क्या है। आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। क्यों आर्किटेक्ट? क्यों भाई? देखिए, ऑब्वियसली जो आर्किटेक्ट होता है उसको सेंस ऑफ स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। उसको पता होता है ना कि अच्छा एक घर बना रहा हूँ, यहाँ कमरा जाएगा, इसकी स्पेस का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो, कितने कमरे आप घर में बना सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। कहाँ पे रोशनी किधर से आ रही है, कहाँ पे खिड़की होनी चाहिए, कहाँ दरवाज़ा होना चाहिए, कहाँ पे एग्जॉस्ट लगेगा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक आर्किटेक्ट बखूबी जानता है। ऑब्वियस सी बात है, वो पहले ही उसकी एक पारदर्शी नज़र होती है जिससे वो इस चीज़ को पहले ही बखूबी पहचान के जो है एक पेपर पे उतार सकते हैं। ये थोड़ी करेंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि पहले एक घर बना ले और उसके बाद सोचें कि नहीं यहाँ ये कमरा होगा वो होगा, तो वो पहले ही कर लेते हैं। तो ये आर्किटेक्ट के अंदर एक खूबी होती है। इसी तरीके से जो आर्ट डायरेक्टर होते हैं, क्या उन्होंने किस तरीके से आर्ट को प्रेजेंट करना है हमारे सामने, तो वो पहले ही विजुलाइज कर लेते हैं, ठीक है। पूरी एक सेंस होती है उनके अंदर। सो इस तरीके से ये कुछ एक करियर्स हैं, फोटोग्राफर, वीडियो एडिटर, इन सब के अंदर ये खूबी होती है, ठीक है। चलिए, दूसरा एक चीज़ जो आपको याद रखना है वो है कि
लिंग्विस्टिक वर्बल, जहाँ पे हम भाषाई इंटेलिजेंस की या भाषाई बुद्धि की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग, अब देखो बहुत आसान है यार, इसके नाम पे ही लिखा हुआ है लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक क्या है? लैंग्वेज की बात हो रही है। वर्बल क्या है? शब्द। ऐसे लोग जो शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो लोग शब्दों के साथ बहुत अच्छे होंगे, इसका मतलब है कि उनको पढ़ने का बहुत शौक होगा, कुछ भी पढ़ने का मतलब पढ़ाई नहीं है, कुछ भी रीड करने का, पढ़ने का, ठीक है, उनकी वोकैबलरी बहुत अच्छी होगी और वो दूसरों को पढ़ा सकेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, ये बेसिकली इनके पास अलग अलग करियर चॉइसेस होती हैं। कोई कॉपी राइटर हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई लेक्चरर हो सकता है, ये आपने बस याद रखना है, ठीक है। फिर वी हैव मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जिनकी बहुत ज़्यादा मैथ्स को लेके, देखो नाम पे ही लॉजिक, रीज़न, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं ये लोग, ठीक है, नंबर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसको याद रखिए कि आपकी टीचर जो है उसमें इंटेलिजेंस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के साथ अपना कोई लेना देना नहीं है, उतना ही लेना देना जितनी डेली रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे कोई बोले कि अच्छा ये बहुत लाइक हाई फाई मैंने आपके सामने एक इक्वेशन रख दी है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो अपने तो बस का नहीं है, बिकॉज आई डोंट लाइक नंबर्स, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए कि आपके टीचर के अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कम है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स जो हैं, या बहुत साइंटिफिक माइंड नहीं है, बहुत साइंटिफिक बेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल या एक्यूरेसी या प्रिसिजन नहीं है इन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो बेसिकली वो इसलिए भी है क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, सीधी सी बात है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। तो ऐसे लोग जिनको नंबर्स बहुत याद रहते हैं, मतलब मैं तो उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ, ना तो मुझे डेट्स याद रहती हैं, ना मुझे किसी का बर्थडे याद रहता है, ठीक है। तो मतलब मुझे मेरे हस्बैंड के बर्थडे में भी कन्फ्यूजन रहता है, 14 को है या 15 को है, मेरे को तो इसी बात में कन्फ्यूजन रहता है। सो ये आपने याद रखना है कि ऐसे लोग जिनकी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, उनकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस और लॉजिक, रीजनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। अब ऐसे याद रखिए, आपको याद रहेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी भाई साहब मैथ फाड़ू है तो आप क्या बनेंगे? आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिशियन बन सकते हैं, ये कुछ हैं जो आप बन सकते हैं। चलिए अब आते हैं काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब देखो ये जो लोग हैं जिनके पास काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, काइनेस्थेटिक इज़ बेसिकली जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने शारीरिक जो हमारी इंटेलिजेंस है उसकी, ठीक है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू सीखते हैं, ये मेरे में है, ठीक है। सो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को इन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा डांस इन्जॉय करते हैं, ठीक है, मतलब कि उनकी एक आर्टिस्टिक साइड होती है बेसिकली, है ना। सो क्रिएटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। ऑल डांसर्स जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनकी आपने देखा ही है, बॉडी में एक लचीलापन होता है, एक अलग ही फ्लो होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनकी मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसे लोग जिनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो बेसिकली अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना जानते हैं, मतलब आप इतने फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके शरीर में एक तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ऐसे लोग कौन होंगे? एक्टर एक्ट्रेसेस। अब देखो एक्टर एक्ट्रेसेस तो बहुत ज़्यादा अपनी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई डायलॉग बोलते हैं या जब वो डांस करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, एवरीथिंग। इस तरीके से एथलीट बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कारपेंटर यूज़ करते हैं ना, आप देखो रंबा चलाना है, मतलब तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, एक टाइप ऑफ मूवमेंट चाहिए बॉडी की, तो ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, ठीक है। ओके, अब आते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। अब जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लोग हैं, बहुत आसान है भी, ऑब्वियसली म्यूज़िक की पूरी समझ रखते होंगे, साउंड की, पिच की, टोन की, म्यूज़िक को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, रिदम, ठीक है। एंड उनको म्यूज़िक और सॉन्ग्स का एक मतलब कि दे हैव अ वेरी क्या कह सकते हैं, दे वेरी सेंसिटिव टू म्यूज़िक, है ना। उनको बहुत ज़्यादा मेलोडीज़ और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इनके द्वारा चीज़ों को पढ़ना पसंद है। इनके कुछ लोग ऐसे आपने देखा होगा म्यूज़िक लगा के पढ़ाई भी कर लेते हैं, दे हैव सो मच लव फॉर म्यूज़िक, वो म्यूज़िक के द्वारा पढ़ाई करते हैं, उनको रिदम से, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट बजाना, चीज़ों को सिंग करना, कुछ भी कंपोज करना, गाने वाने लिख लेते हैं ये लोग, ठीक है, ऐसी इंटेलिजेंस।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके अंदर ये वाली बुद्धि है तो आप या तो डिस्क जॉकी बन जाएंगे, या आप कंडक्टर इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद द म्यूज़िक ऑब्वियसली, ठीक है। कंडक्टर जो होते हैं, बस ड्राइवर जो होते हैं, अगर यहाँ पे उनको देखा जाए तो उनके अंदर एक टाइप ऑफ म्यूज़िकल इंटेलिजेंस तो होती है, बिकॉज दे इन्जॉय म्यूज़िक, है ना, और सारा दिन बस रिदम में ही, ठीक है। सिंगर, सॉन्ग राइटर का ये तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है, ये कोई सारे तो ऑब्वियस हैं, म्यूजिशियन है, ठीक है। चलिए, फिर है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। वो लोग जो बेसिकली खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेरे जैसे लोग ठीक है, जिन्हें खुद से बहुत ज़्यादा लगाव है, एंड जो अपने ऊपर काम करना बंद नहीं करते, मतलब वो अपने आप को एनालाइज करते हैं, ठीक है, और हमेशा अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दूसरों से ज़्यादा वो पहले खुद को समझने की कोशिश करते हैं और खुद को समझते हैं। सो जिनके अंदर इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होती है वो यूजुअली इंट्रोवर्टेड होते हैं और इंट्यूटिव होती है, उनकी इंट्यूशन होती है। बिकॉज सी इंट्यूटिव आप कब होते हो? जब आप अंदर से काम होते हो, शांत होते हो। तो जो इंट्रापर्सनल वाले लोग होते हैं वो जनरली चीज़ों पे रिफ्लेक्ट बहुत करते हैं बैठ के, मतलब मेरे जैसे लोग चाय की एक क्या प्याली लेके बाहर बारिश हो रही हो, आराम से बैठ के सोचते हैं लाइफ के बारे में, क्योंकि यहाँ तक हो गया, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे पहुँच गए, है ना। ऐसी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड उनको इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना और लर्न करना या करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। सो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफी, साइकोलॉजी, थियोलॉजी, ऐसे चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम इन दिस प्रोफेशन, है ना। तो ये भी एक कारण है। देखिए, तो अपनी जर्नल बनाना उनको बहुत पसंद है और लिखते हैं, डायरी लिखना, ठीक है, एवरीथिंग। सो लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जब आप खुद को जान पाते हैं तो ही आप दूसरे की मदद कर पाते हैं। अब देखो, अगर आप खुद को ही नहीं जानते तो आप दूसरे की मदद क्या खाक करेंगे? सीधी सी बात है, ठीक है। सो दे आर वेरी गुड एट हेल्पिंग अदर पीपल, ठीक है। स्पेशली उनको समझने में, दूसरे लोगों को समझने में वो मदद करते हैं, एंड yes, they're very good at predicting the reaction of other people, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब करियर क्या है? आप एक इंट्रापर्सनल हैं तो आप फार्मर भी बन सकते हैं। सिर्फ देखो, फार्मर क्यों? फार्मिंग एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका देखो, हार्वेस्ट कैसे होगा? एक सीज़न होगा ना, कुछ कोई चीज़ लगाई होगी, उसको आपने ग्रो करते हुए देखना है, और उतनी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मेरी मतलब उतनी खुद की अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए। सो इसलिए यहाँ पे फार्मर डाला है। एंटरप्रेन्योर, वेरी ट्रू। एंटरप्रेन्योरशिप तब तक नहीं हो सकती जब तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग अपने विजन की नहीं है ना। इसलिए ऐसे लोग जिनको बेसिकली खुद की चीज़ों को पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो इंट्रापर्सनल है। अब देखो, इसी के अगेंस्ट इंटर है टू पीपल, इंटर बिटवीन, है ना। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ सोशली इंटरेक्ट करते हैं, उनकी दूसरे साथ बहुत अच्छी रैपो बन जाती है। स्ट्रेंजर्स के साथ भी वो बहुत अच्छे से बातचीत कर लेते हैं। रैपो होता है कि यार एक समझ सी बन जाती है, ठीक है। ईज़ हो जाता है कि अच्छा, आप के साथ कोई स्ट्रेंजर है तो आप उससे भी बात कर लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे लोग जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, जिनको बेसिकली कोलैबोरेट करके बहुत मज़ा आता है लोगों के साथ, है ना, कि चलो मैं आपके साथ कोलैबोरेशन कर लेता हूँ या मिलजुल के कोई काम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं। देखो, कौन करेगा डिस्कशन? जो दूसरे के साथ कंफर्टेबल होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो जो खुद के अंदर ही कंफर्टेबल है उसको नहीं, उसको बहुत ज़्यादा लोग जो शोर है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। लेकिन जो दूसरों के साथ कंफर्टेबल होते हैं, जिनसे बात करना पसंद होता है, डिस्कशन करना पसंद होता है, बहुत लाइवली होते हैं, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के लोग हैं, ठीक है। सो अभी देखिएगा आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस हैं और आपको क्या क्या करना पसंद है, ठीक है। एंड ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा लाइवली होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, अब देखिए, इनके लिए अलग तरीके के करियर है। सीधी सी बात है, अगर दूसरे बंदे को समझना है, ठीक है, या दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, दूसरे के साथ बातचीत करनी है, दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि दूसरी वो वाली इंटेलिजेंस आपको चाहिए। जैसे कि काउंसलर्स होते हैं, दे डू इट, है ना। जो पब्लिक रिलेशंस में डील करते हैं, वो दूसरे के समझते हैं ना दूसरे को, ठीक है। इस तरीके से जो सेल्स एजेंट होते हैं, उनका भी तो काम है, वो दूसरे को समझ लेते हैं, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट,
ठीक है। ये सारे वो क्या करते हैं, सारा दिन लोगों के साथ डील करते हैं, है ना। जो दूसरे लोग होते हैं, मैनेजर, सुपरवाइजर, इनका काम ही लोगों के साथ डील करना है और उनको समझना है और उनके साथ एक सहमति बना के आगे चलना है। फिर है जी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जिनकी नेचर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, नेचर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, एंड जो हमारी जो नेचुरल सराउंडिंग्स होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रहता है, फोकस रहता है। मतलब जो बहुत पेड़ पौधे इनसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी तो आई थिंक होती ही है ये वाली इंटेलिजेंस, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जिनको ना बहुत ज़्यादा हवा झरने पसंद नहीं होते, ठीक है, एंड दे डोंट लाइक पानी एंड ऑल, सो पहाड़, ठीक है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनकी बहुत मतलब बहुत इंटरेस्ट रखते हैं वो नेचर के साथ, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, ठीक है। उनको समझने की कोशिश करते हैं। सो उनको माउंटेन क्लाइंबिंग पे ले जाइए, हाइकिंग पे ले जाइए, उन्हें बहुत पसंद है। करियर देखिए, ऑब्वियस सी बात है, आप एक एनिमल ट्रेनर बन सकते हैं अगर आप नेचर को समझने वाले हैं। आप बेसिकली फार्मर बन सकते हैं, हॉर्टिकल्चर जो फल फूल लगाते हैं वो कर सकते हैं। ओके इसके बाद ये चीज़ मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है ना, वो बेसिकली बेस्ड है ब्रेन और जो हमारा बिहेवियर है उसके रिलेशनशिप के ऊपर। सो ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं जो बेसिकली हमें मदद करते हैं, जैसे पेरिएटल लोब है, फ्रंटल लोब है, यहाँ फ्रंटल लोब होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने इसको रट्टा रुट्टा कुछ नहीं मारना है, आपको बस इतना हल्की सी चीज़ याद रखनी है। ये आपके मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा कराई है कि कई बार पूछ लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रंटल लोब जो होती है वो ये है हमारा जो दिस एरिया ना, दिस इज फ्रंटल लोब। इस वाले का जो काम है इस लोब का, वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। और मतलब कि अब आप देखो, आपको लगेगा कि यार ये चीज़ इसमें भी है इसमें भी है, तो बस आपने हल्का सा एक आइडिया रखना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसके पीछे पागल मत हो जाइएगा, बिकॉज आप नहीं कर पाएंगे और हमारे को इतना ज़रूरत भी नहीं है, हमारा इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो लोब होती है इसका काम है कि लॉजिक के साथ डील करती है, चीज़ों को जो हमारी कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी की उसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसी तरीके से पेरिएटल लोब है विच इज़ पीछे की साइड होती है। अब इसका इसी तरीके से हमारी जो पेरिएटल लोब है उसका काम क्या है, हमारी बॉडी की मूवमेंट्स देखना, ठीक है, लॉजिकली जो मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं उनके साथ रिलेटेड है। फिर टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब यहाँ होती है इधर इस साइड पे। सो ये बेसिकली म्यूज़िक से ज़्यादा रिलेटेड है, ईयर, ठीक है। तो आपने इसे याद रखना है। तो आपको थोड़ा थोड़ा इसका बस एक आइडिया ले लीजिए, मतलब रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है, बस एक इस इमेज को अगर आप 5-6 बार देख लेंगे और अपने आँखों में बसा लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इस टाइम पे ऑक्सीपिटल लोब इधर थी, ऑक्सीपिटल लोब में 2 ही चीज़ें लिखी हुई थी, एक लैंग्वेज है और एक स्पेस है, ठीक है। ऐसे आपने याद रखना है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं इसको करा रही हूँ बिकॉज हमारे काम की चीज़ ही नहीं है ये। तो अगर आप होते कि आपने नेट देना है, ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ कराती, क्योंकि लेकिन हमने वो तो करना नहीं है। हमारा तो काम है कि हमें सीटेट क्लियर करना है या हमें केवीएस यूपीटेट क्लियर करना है, तो उसमें इतनी डिटेल में हमें चाहिए नहीं। तो इसको जो है इतना ही देखिए प्लीज़, इससे ज़्यादा मत देखिए। ओके अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने बहुत आपको शायद पढ़ते पढ़ते ना ऐसे लगता हो कि ये तो बहुत मतलब ये क्या करा दिए, तो कुछ भी नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैं बहुत कोशिश से मतलब आसान बनाती हूँ चीज़ें, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है तो मेरे को तो इससे टफ़ बनाना आसान है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को आसान बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपने एक लेवल पे चीज़ें पढ़ ली हों तो आपको वहाँ से थोड़ा नीचे आके देखना थोड़ा कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक है जो हमने पढ़ा है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितना ईजी बन सके, ऐसे बन सके कि यार आपको मतलब पढ़ाई बर्डन नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। मतलब वो ऐसे होनी चाहिए कि स्टोरी की तरह फ़्लो कर रही है। तो तब भी अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ बता दीजिए, आप बता दीजिए कि आपको कोई चीज़ नई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हम दोबारा कर सकते हैं उसको, ठीक है। एंड क्योंकि एम है कि आपको समझ में आना चाहिए। ओके ये प्रश्न देखते हैं। अ पर्सन विच इज़ हैविंग बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस विल बिकम विच प्रोफेशनल इन फ्यूचर। सीधी सी बात है, जहाँ पे अपने शरीर का शारीरिक गतिज जो है अपने उसके पूरी की पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना जानते हैं, अगर आपके पास ये इंटेलिजेंस है तो आप क्या बन सकते हैं फ्यूचर में।
कोई लोग बोलेंगे कि भाई तुम फुटबॉलर बन सकते हो क्योंकि वो भी तो बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। म्यूजिशियन नहीं, ठीक है, क्योंकि म्यूजिशियन में जो है कि वो ज़्यादा यहाँ पे एप्ट वो होता अगर यहाँ पे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती, क्योंकि उसके लिए वो ज़्यादा चाहिए म्यूजिशियन बनने के लिए। टीचर नहीं, उसके लिए दूसरे की समझ ज़्यादा चाहिए, इंटरपर्सनल होना है ना, तो टीचर होता। अब ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, कुछ लोगों को लगेगा कि भाई इसका आंसर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग नहीं हो सकता, क्योंकि लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि जब हम ज्वेलरी को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, कोई भी ज्वेलरी को जब हम डिज़ाइन करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये रिंग है मेरी, तो अगर इसको डिज़ाइन किया गया है तो इसके अंदर ना बहुत नीचे छोटे छोटे स्टड्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब उसको उठाया होगा और उसकी कितनी प्रिसीजन चाहिए होगी, कहने का मतलब ये है आपकी बॉडी की कितनी प्रिसाइज इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए उस चीज़ को बनाने में। सो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही है, ठीक है, कि आपके पास अगर ये इंटेलिजेंस है तो आप ये कर सकते हैं। चलिए, सो आपको लगेगा कि शायद फुटबॉलर भी तो एक बॉडी का मूवमेंट का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल करता है, बट उसको उतनी प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है जितनी ज़्यादा एक ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में चाहिए। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ चाइल्ड पोजेसिंग बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल किसी के बच्चे के अंदर बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है तो उसके वो क्या बनेगा, ठीक, यही वो पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो बनेगा जी सर्जन, ठीक है, क्योंकि सर्जन अगर आप हैं, अगर आप सर्जरी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्रिसीजन चाहिए, आपकी बॉडी का आपको इस्तेमाल जो है वो करना आना चाहिए, ठीक है। तो ओरेटर के लिए ज़ुबान चाहिए, ज़ुबान अच्छी चलनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडर के लिए भी वर्बल इंटेलिजेंस चाहिए, ज़ुबान अच्छी चलानी आनी चाहिए, पोइट हैं आप तो ऑब्वियस सी बात है, अगैन आपको शब्दों के साथ खेलना है तो वो इंटेलिजेंस चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ओके जी, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हुआ, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एडुटैप टीचिंग परीक्षा।